भारत में लोकतंत्र और विकास। 1. उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर भारत में विकास। भूमिका। आज़ादी के बाद से ही पूर्वोत्तर भारत भौगोलिक अलगाव, दुर्गम रास्तों और उग्रवाद के कारण आर्थिक रूप से देश के बाकी हिस्सों से पिछड़ गया था। वर्तमान में यहाँ लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के माध्यम से विकास को गति दी जा रही है। मुख्य बिंदु। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी का विकास करना हमेशा से कठिन रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, चाय बागानों, रेशम और हस्तशिल्प पर टिकी है। बड़े उद्योगों की कमी के कारण राज्य केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया आसियान देशों के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है, जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और अगरतला अखौरा रेल लिंक। ये क्षेत्र जल विद्युत, खनिज और जैव विविधता में समृद्ध है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय जनजातियों के विरोध के कारण इनका पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है। निष्कर्ष। पूर्वोत्तर में विकास केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें स्थानीय जनजातियों की संस्कृति और जल जंगल जमीन के अधिकारों का संरक्षण भी शामिल होना चाहिए। 2. भारतीय संविधान और पूर्वोत्तर। भूमिका। भारतीय संविधान पूर्वोत्तर की अनूठी जनजातीय संस्कृति और विविधता को स्वीकार करता है। इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि देश की एकता भी बनी रहे और उनकी स्वायत्तता भी सुरक्षित रहे। मुख्य बिंदु। छठी अनुसूची। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए स्वायत्त जिला परिषदों ADCS के गठन का प्रावधान करती है। इन्हें विधायी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 371। संविधान के अनुच्छेद 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम और 371G मिजोरम और 371H अरुणाचल प्रदेश के तहत इन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है ताकि बाहरी लोग उनकी जमीन और धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न कर सकें। इनर लाइन परमिट ILP बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों को नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में प्रवेश करने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। 3. स्वायत्तता आंदोलन। भूमिका। पूर्वोत्तर भारत में स्वायत्तता और अलग राज्य या देश की मांग को लेकर स्वतंत्रता के समय से ही आंदोलन होते रहे हैं। यह आंदोलन अपनी पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए शुरू हुए थे। मुख्य बिंदु। अलगाववादी और उग्रवादी आंदोलन। शुरुआत में कई आंदोलनों ने भारत से अलग होने की मांग की, जैसे नागा नेशनल काउंसिल NNC के नेतृत्व में नागा आंदोलन और मिजो नेशनल फ्रंट MNF के नेतृत्व में मिजो आंदोलन। अलग राज्य की मांग। असम के भीतर से ही जनजातीय पहचान के आधार पर नए राज्यों की मांग उठी, जिसके परिणामस्वरूप मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्य बने। आज भी असम में बोडोलैंड और असमिया लोगों के लिए अलग अधिकारों की मांग उठती रहती है। कारण। मुख्य कारण आर्थिक पिछड़ापन, नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व और यह डर था कि बाहरी लोग आकर उनकी जमीन और संस्कृति को नष्ट कर देंगे। शांति समझौते। भारत सरकार ने समय समय पर उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते किए हैं, जैसे 1986 का मिजो समझौता और हालिया बोडो शांति समझौता। 4. दलीय व्यवस्था और राजनीति। भूमिका। पूर्वोत्तर की राजनीति देश के बाकी राज्यों से थोड़ी अलग है। यहाँ क्षेत्रीय दलों का दबदबा काफी मजबूत रहा है, हालांकि राष्ट्रीय दल भी यहाँ सरकारें बनाते रहे हैं। मुख्य बिंदु। क्षेत्रीय दलों का उदय। असम गण परिषद AGP, मिजो नेशनल फ्रंट MNF, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP जैसे दल स्थानीय जातीय और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर सत्ता में आए। केंद्र सरकार के साथ तालमेल। एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति रही है कि पूर्वोत्तर के राज्य अक्सर उसी पार्टी या गठबंधन के साथ जाते हैं जो केंद्र में सत्ता में होती है, क्योंकि ये राज्य वित्तीय मदद के लिए पूरी तरह केंद्र पर निर्भर हैं। गठबंधन की राजनीति। वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नीडे जैसी संरचनाएं इसका उदाहरण हैं, जहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल मिलकर सरकार चलाते हैं। जातीय ध्रुवीकरण। यहाँ चुनाव अक्सर इस बात पर लड़े जाते हैं कि कौन सा दल किस जनजाति या समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। 5. महिला आंदोलन। भूमिका। हालांकि पूर्वोत्तर के कई समाज, जैसे मेघालय में खासी और गारो, मातृसत्तात्मक या महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता देने वाले माने जाते हैं, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी हमेशा कम रही है। इसके खिलाफ महिलाओं ने बड़े आंदोलन किए हैं। मुख्य बिंदु। नशाखोरी और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ। मणिपुर में मीरा पैबी या मशाल धारक महिलाएं एक बहुत बड़ा संगठन है, जिन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराबबंदी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। AFSPA के खिलाफ संघर्ष।
सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA के खिलाफ इरोम शर्मिला का 16 वर्षों का ऐतिहासिक उपवास पूर्वोत्तर में महिला संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक है। नागालैंड में राजनीतिक आरक्षण की मांग। नागालैंड में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नागा मदर्स एसोसिएशन NMA ने लंबा कानूनी और सामाजिक संघर्ष किया है, जिसे हाल के वर्षों में ऐतिहासिक सफलता मिली है। 6. शरणार्थियों की समस्या। भूमिका। पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय देशों बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान से लगती हैं, जिसके कारण यहां बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन और शरणार्थियों का आगमन हुआ है, जिसने यहां की जनसांख्यिकी डेमोग्राफी को बदल दिया है। मुख्य बिंदु। बांग्लादेशी प्रवासन। 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के समय लाखों शरणार्थी असम और त्रिपुरा में आए। इससे असम के मूल निवासियों में यह डर पैदा हो गया कि वे अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। असम आंदोलन 1979-1985 अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ASU ने एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया, जिसके बाद असम समझौता हुआ। चकमा और हाजोंग शरणार्थी। बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से प्रताड़ित होकर आए चकमा, बौद्ध और हाजोंग हिंदू शरणार्थियों को अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया, जिसका वहां के स्थानीय जनजातीय लोग आज भी विरोध करते हैं। रोहिंग्या और म्यांमार संकट। म्यांमार में चल रहे सैन्य संकट के बाद चीन और रोहिंग्या शरणार्थी मिजोरम और मणिपुर की सीमाओं में लगातार प्रवेश कर रहे हैं, जो एक बड़ी मानवीय और सुरक्षा चुनौती है। 7. पर्यावरण और पारिस्थितिकी। भूमिका। पूर्वोत्तर भारत दुनिया के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ घने जंगल, दुर्लभ जीव जंतु और विशाल नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र हैं। लेकिन विकास की अंधी दौड़ ने यहाँ पर्यावरण संकट पैदा कर दिया है। मुख्य बिंदु। झूम खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये यहाँ की पारंपरिक खेती है, जिसमें जंगलों को जलाकर खेती की जाती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण झूम चक्र छोटा हो गया है, जिससे मिट्टी का क्षरण और वनों की कटाई बढ़ रही है। बाढ़ और भूस्खलन। ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ असम की अर्थव्यवस्था को तोड़ देती है। पहाड़ी राज्यों में अवैध निर्माण के कारण भूस्खलन आम बात हो गई है। अवैध खनन। मेघालय में रेड होल माइनिंग कोयला का अवैध खनन ने जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है। बड़े बांधों का विरोध। अरुणाचल और असम में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बड़े बांध बनाने का विरोध हो रहा है, क्योंकि भूकंपीय क्षेत्र होने के कारण यहां बड़े मलबे और विनाश का डर है, जैसे उमंगोट नदी परियोजना का स्थानीय विरोध। 8. सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नृजातीय प्रोफाइल। भूमिका। पूर्वोत्तर भारत कोई एक समरूप होमोजीनियस क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों अलग अलग जनजातियों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है। मुख्य बिंदु। भाषाई और नृजातीय विविधता। यहाँ 200 से अधिक जनजातीय समूह रहते हैं, जो तिब्बती, बर्मन, आस्ट्रो एशियाई और इंडो आर्यन भाषा परिवारों से संबंध रखते हैं। धार्मिक विविधता। असम और त्रिपुरा में हिंदू बहुसंख्यक हैं, जबकि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ईसाई धर्म बहुसंख्यक है। अरुणाचल और सिक्किम में बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। नृजातीय राष्ट्रवाद एथनिक नेशनलिज्म। प्रत्येक जनजाति की अपनी अनूठी पहचान है। अक्सर विभिन्न जनजातियों के बीच संसाधनों, जमीन और जंगलों को लेकर संघर्ष होता है, जैसे हाल ही में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच देखा गया तनाव। 9. राज्यपाल और मुख्यमंत्री शक्ति और कार्य। भूमिका। पूर्वोत्तर के राज्यों में राज्यपाल की भूमिका देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और विवेकाधीन डिस्क्रेशनरी होती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा और जनजातीय प्रशासन से जुड़े विशेष संवैधानिक प्रावधान हैं। मुख्य बिंदु। मुख्यमंत्री की स्थिति। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और व्यावहारिक रूप से शासन चलाता है। विकास योजनाओं को लागू करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना उसकी मुख्य जिम्मेदारी है। राज्यपाल की विशेष शक्तियां। अनुच्छेद 371 नागालैंड 371A के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। 6ठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय आदि के राज्यपालों के पास स्वायत्त जिला परिषदों के राजस्व के बंटवारे और फैसलों को मंजूरी देने की विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। टकराव के बिंदु। अक्सर केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार होने पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शक्तियों को लेकर टकराव देखने को मिलता है। 10. मानवाधिकार। भूमिका। दशकों से चल रहे उग्रवाद और उसे दबाने के लिए सैन्य बलों के प्रयोग के कारण पूर्वोत्तर में मानवाधिकारों का मुद्दा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है। मुख्य बिंदु। AFSPA सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम। ये कानून सेना को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और तलाशी लेने का अधिकार देता है। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इस कानून की आड़ में आम नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन,
जैसे फर्जी मुठभेड़ हुआ है। आंतरिक रूप से विस्थापित लोग IDPs, जनजातीय संघर्षों जैसे बोडो मुस्लिम दंगे या मणिपुर संकट के कारण लाखों लोग अपने ही राज्यों में शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हुए हैं, जो उनके जीने के अधिकार का उल्लंघन है। मानवाधिकार आयोगों की भूमिका। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों ने सैन्य बलों और उग्रवादियों दोनों द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। 11 पहाड़ी राज्यों की मांग। भूमिका। स्वतंत्रता के समय पूरा पूर्वोत्तर सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर ग्रेटर असम का हिस्सा था, लेकिन असमिया भाषा को अनिवार्य बनाने और मैदानी इलाकों के वर्चस्व के खिलाफ पहाड़ी जनजातियों ने अलग राज्यों की मांग शुरू कर दी। मुख्य बिंदु। असमिया भाषा का विरोध। 1960 में जब असम सरकार ने असमिया को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया तो पहाड़ी जिलों खासी, जयंतिया, गारो, मिजो में इसका तीव्र विरोध हुआ। ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस APHLC इस संगठन ने अहिंसक और राजनीतिक तरीके से पहाड़ी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप 1972 में मेघालय राज्य का गठन हुआ। पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम 1971। इसके तहत इस पूरे क्षेत्र का राजनीतिक मानचित्र बदला गया और मणिपुर, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य तथा मिजोरम, अरुणाचल को केंद्र शासित प्रदेश, बाद में पूर्ण राज्य बनाया गया। 12 शैक्षिक विकास। भूमिका। पूर्वोत्तर में साक्षरता दर भारत के कई अन्य राज्यों से बेहतर है, जैसे मिजोरम की साक्षरता दर देश में शीर्ष पर है। हालांकि उच्च और तकनीकी शिक्षा के मामले में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। मुख्य बिंदु। ईसाई मिशनरियों का योगदान। पहाड़ी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में शिक्षा के प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। भारत सरकार ने हर राज्य में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे NEHU, तेजपुर यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी और IIT NIT की स्थापना की है। ब्रेन ड्रेन। यहाँ अच्छे रोजगार और उच्च तकनीकी शिक्षा के अवसरों की कमी के कारण युवा बड़ी संख्या में दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे महानगरों की ओर पलायन करते हैं। 13 बारदोलोई समिति गठन और सिफारिशें। भूमिका। भारत की संविधान सभा ने पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे को तय करने के लिए असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया था। मुख्य बिंदु। गठन का उद्देश्य ये समझना कि असम के जनजातीय पहाड़ी इलाकों को मुख्यधारा के प्रशासन में कैसे शामिल किया जाए बिना उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाए। मुख्य सिफारिशें। समिति ने माना कि पहाड़ी जनजातियों की अपनी पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था है। इन्होंने स्वायत्त जिला परिषदों ADCS के गठन की सिफारिश की, जिन्हें भूमि, वन और प्राथमिक शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार हो। परिणाम। बारदोलोई समिति की इसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची को जोड़ा गया, जो आज भी पूर्वोत्तर के प्रशासन का आधार है। 14 नृजातीयता और पहचान की राजनीति। भूमिका। पूर्वोत्तर में राजनीति विचारधारा पर नहीं, बल्कि नृजातीयता, एथनिसिटी और अपनी जातीय पहचान को बचाने के नाम पर चलती है। मुख्य बिंदु। हम बनाम बाहरी सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन। यहाँ के लोग इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील हैं कि बाहरी लोग, चाहे वो देश के अन्य राज्यों के हों या विदेशी, उनकी जनसांख्यिकी को बदल देंगे और उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। जातीय श्रेणियां। अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा पाने के लिए विभिन्न समुदायों के बीच होड़ रहती है, जैसे मणिपुर में मैतेई समुदाय की मांग। संसाधनों के लिए संघर्ष। भूमि और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अक्सर दो पड़ोसी जनजातियों के बीच हिंसक टकराव हो जाता है। 15